Good morning, students. Today we will study about chapter 6 combustion and flames. फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? किसी भी जगह आग लगती है तो हम उसे आग बुझाने के काम में लेते हैं. अब फायर एक्सटिंग्विशर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. सबसे कॉमन ये रहता है कि कहीं भी आग लगी तो हम डायरेक्ट जाकर पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है. पर कोई कोई जगह ऐसे रहती है जहां हम पानी से आग बुझा नहीं सकते हैं, तो उसकी जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं हर प्लेसेस पे. और आजकल गवर्नमेंट ने हर जगह ही इम्पोर्टेंट रखा है कि वो लगना ही चाहिए. इंस्टीट्यूट, मॉल, थिएटर, सब जगह लगे रहते हैं कि एकदम से कुछ प्रॉब्लम हुई या एकदम आग लगी तो हम उसका यूज करके वहीं आग रोक सकते हैं, ताकि उससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो. लोग जल जाएंगे या कुछ उनको प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसकी वजह से हम उसे रखते हैं ताकि वो हम इजीली यूज कर सके और लोगों को बचा भी सके. तो कहीं कहीं ऐसा रहता है जिससे वाटर से आग नहीं बंद होती है. जैसे हम किसी इलेक्ट्रिक प्लेस को देख ले तो हम वहां पर पानी डालेंगे तो और शॉर्ट सर्किट होगा. तो ऐसी जगह है जैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, बट वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहेगी. क्योंकि जो एयर रहती है, एयर और ऑक्सीजन का जो सप्लाई रहता है, वो एयर और ऑक्सीजन मिलके एकदम से आग भड़कती है. तो हम कार्बन डाइऑक्साइड इस पे डालेंगे तो एयर और ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, तो आग वहां बुझ सकती है, बुझती ही है. और ऐसा रहता है कि थोड़े टाइम पे फिर आग आई तो उसके लिए हम जो इग्निशन टेम्परेचर रहता है हम उसे कम करेंगे, उसकी वजह से पूरी तरीके से आग बंद हो जाएगी. आप देख सकते हैं ये डायग्राम. ये मोस्टली प्लेस पे आपने देखा होगा, किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे, थिएटर्स वगैरह पे भी ये लगा रहता है. तो ये इसीलिए लगाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम या कुछ एकदम से कुछ एक्सीडेंट हुआ तो हम उसके लिए ये चीज को यूज कर सकते हैं. अब जैसे ऑक्सीजन और एयर से एकदम आग लगी, आग बहुत बढ़ गई, तो हम इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे. तो होगा क्या कि वो एयर और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देगा. तो जो ऑक्सीजन रहता है वो सपोर्ट करता है आग लगने के लिए, बट जो CO2 रहता है वो सपोर्ट नहीं करेगा. तो वो क्या, CO2 हम जैसे ही डालेंगे तो वो क्या करेगा, एक एनवेलप की तरह लेयर बनाएगा. तो क्या होगा कि एनवेलप की तरह उसने एक लेयर बनाई, तो उससे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो एकदम से बंद कर देगा. जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होगा वहां आग बुझ जाएगी. तो इसीलिए हम इसे भी यूज करते हैं. फ्लेम्स. फ्लेम्स क्या होता है? किसी भी चीज को जैसे हम जलाते हैं तो उसके ऊपर एक लॉ निकलती है, हम उसी को फ्लेम्स कहते हैं और वो फ्लेम्स होता है. और फ्लेम्स कैसे जलती है? जहां भी गैसेस अवेलेबल हो या गैसेस प्रेजेंट हो वहीं पे आग लगेगी और फिर फ्लेम्स निकलेगी. तो गैसेस उसके लिए प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है. अब नॉर्मल हम एग्जांपल लेते हैं LPG गैस का. अब जैसे हम स्टॉव को ओपन करते हैं और लाइटर से उसे ऑन करते हैं, तो वो एयर, वहां से गैस का सप्लाई आता है और इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो एकदम से आग जलती है उसमें. तो जो वो आग रहती है वो फ्लेम्स रहती है. तो उसमें भी मतलब गैसेस का सप्लाई तो आ ही रहा है, तो जहां भी गैसेस का सप्लाई रहेगा वहीं ये फ्लेम्स निकलेंगी. अब जैसे हम कैंडल्स को लेते हैं, नॉर्मल हम किसी भी कैंडल को जलाएंगे तो हम उसको जैसे ही जलाएंगे तो उसके आसपास का वैक्स पिघलेगा, और जो आसपास का वैक्स पिघल के जो निकलेगी वेपर, जो वैक्स मतलब जल के जो वेपर निकलती है वो एक तरह से एनर्जी बाहर निकालती है, और जो वेपर निकलेगी वही गैस रहेगी. तो यहाँ भी हम नॉर्मल जैसे कैंडल्स को जलाया, आसपास का वैक्स पिघलेगा और वो आग पकड़ेगी तो उस पे भी ऊपर फ्लेम आएगी. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, वैक्स निकलेगा तो फ्लेम आ रही है. अब ये भी 3 जोन्स में आ रही है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी. तो ये आपने फ्लेम देखी. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम्स. अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम्स जो है वो 3 जोन्स में रहती है, नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन और डार्क जोन. अब इसे हम डायग्राम के उससे समझते हैं. अब इसमें हमें 3 पार्ट दिख रहा है. एक जो बेस पार्ट है वो ब्लू से है, आसपास जो कवर हो रहा है वो येलो से है,
और यहाँ बीच में ब्लैक भी है। तो ब्लैक, येलो और ब्लू, इनकी एक 3 लेयर बनाता है कैंडल। जब जैसे जलता है आप एक बार जला के देखना। और जो ये येलो पार्ट रहता है वो इनविजिबल रहता है, मतलब आप थोड़ा देखेंगे तो आपको हल्का हल्का शो होगा, बट इतना डार्क शो नहीं होता येलो पार्ट। तो जो इसका ये हिस्सा है ये ब्लू कैसे होता है, तो वहां पर जो ऑक्सीजन रहता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो ब्लू कलर में निकलता है। और जो इसके ऊपर जो ब्लैक येलो कलर का जो पार्ट है वो विजिबल फ्लेम्स रहता है। अब जो इसके बीच का पार्ट रहता है ये येलो, वो एकदम कोल्ड रहता है। अब वो कोल्ड क्यों रहता है, क्योंकि जो बीच के जो पार्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर कार्बन के जो पार्टिकल जलते हैं वो पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, तो वो अनबर्न्ड रहते हैं। तो इसकी वजह से जो बीच का पार्ट रहता है वो कोल्ड रहता है। नॉर्मली आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी स्टंट्स किए रहते हैं तो वो नॉर्मल हाथ से ही बुझाते, तो जो बीच के पार्ट से वो लोग ऐसे हाथ निकालते तो उससे कुछ नहीं होता क्योंकि वो ठंडा रहता है। पर आप जैसे ही ऊपर हाथ लगाओगे तो एकदम से आपका हाथ जलता है, क्योंकि वो जो अपर जो पार्ट रहता है वो बहुत हॉट रहता है। तो आप जैसे ही ऊपर से करोगे तो वो जलेगा, बट जो बीच में से निकालोगे आप तो वो नहीं जलता, क्योंकि वो उतना पार्ट बहुत कोल्ड रहता है, क्योंकि वहाँ कार्बन के पार्टिकल्स जलते ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो ये वही पूरा एक्सप्लेन किया है, जैसे नॉन ल्यूमिनस में पूरा ब्लू का किया है कि ब्लू बहुत हॉटेस्ट पार्ट रहता है, वहां पर आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जलेगा एकदम से। और ये बहुत ही ज्यादा हल्का लाइट इमिट करेगा, वो जो जोन निकलेगा वो आप मतलब बहुत कम दिखाई देगा, एकदम शो नहीं होता है वो पार्ट। अब जो ल्यूमिनस जोन है उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और वो जो पार्ट रहता है वो बहुत हॉट पार्ट रहता है, वहां पर आपका हाथ जल सकता है, क्योंकि वो जो 2 साइड रहती है वो बहुत ज्यादा हॉट रहती है, और जो बीच में जो डार्क जोन रहता है वो बहुत कोल्ड रहता है। तो आप वहां से निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा आपके हाथ को, बट जो 2 पार्ट रहते हैं वो बहुत हॉट रहते हैं। और जो वो पार्ट रहता है वो लाइट को इतना इमिट नहीं करता है, नॉर्मल वो कार्बन के पार्टिकल्स नहीं जल पाते, उसकी वजह से उतना पार्ट ठंडा रहता है और वो इतना लाइट भी शो नहीं करता है, तो वो डार्क जोन रहता है। ये एक्सरसाइज आप देखिएगा, ये उन्होंने बता के रखा है पूरा, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स हमारे हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत सारे पर्पस में यूज होते हैं, जैसे होम्स में, इंडस्ट्रीज में, वुड, कोल, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन, ये सब कॉमनली सोर्सेस रहते हैं फ्यूल्स के। जो सब्सटेंस रहते हैं ये इजीली एयर से जल जाते हैं, ये रेडिली अवेलेबल रहते हैं, ये बहुत चीप रहते हैं और हाई अमाउंट में जो हीट है उसे प्रोड्यूस करते हैं, और ये पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करते। ये कैलोरीफिक वैल्यू, इन सबकी कैलोरीफिक वैल्यू का टेबल देकर रखा है, आप देख सकते हैं, काऊ डंग का, वुड का, कोल का, तो आप ये पढ़ना। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, अब सॉलिड फ्यूल्स में क्या क्या आएंगे? कोल, वुड, काउडंग केक, डेड प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें सॉलिड फ्यूल्स के अंदर आएंगी। लिक्विड फ्यूल्स के अंदर क्या क्या आएंगी? केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा, ये सब चीजें लिक्विड फ्यूल्स में आएंगी। गैसियस फ्यूल्स में क्या क्या आएगा? नेचुरल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, ये सब नेचुरल गैसियस फ्यूल्स में आएंगे। पॉल्यूशन ड्यू टू द फ्यूल्स, अब इसमें क्या रहता है, जो हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं तो वो जो जल नहीं पाते पूरी तरह से कार्बन के पार्टिकल्स, तो वो एयर के अंदर से निकलेंगे, तो उससे रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, जैसे अस्थमा वगैरह, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि डिजीज फैल सकती है उस चीज़ से। जो कंबशन रहता है फ्यूल्स का, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में फैलता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है।
बर्निंग जैसे हम जलाते कोल, पेट्रोलियम, डीजल्स वगैरह को, तो उससे एसिड रेन्स हो सकती है और ये बहुत हार्मफुल रहता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि क्रॉप्स, प्लांट्स, उनके सब बिल्डिंग, सॉइल सब खराब हो जाता है एसिड रेन से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि कॉमनली फायर एक्सटिंग्विशर है वाटर, बट ऐसा रहता है कि किसी किसी प्लेस पर वाटर यूज नहीं किया जाता है, तो उसके नॉर्मली वाटर पेट्रोल्स और ऑयल्स में भी नहीं यूज करते। जैसे कहीं पेट्रोल या ऑयल की वजह से, ऑयल की जो फैक्ट्रीज रहती है उसमें आग लग जाती है, तो वहां पर हम पानी डालेंगे तो वहां पर आग नहीं बुझेगी। तो हम वहां पर क्या करेंगे, तो हम वहां पर वाटर को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जो पेट्रोल और ऑयल रहता है उनकी डेंसिटी में बहुत हल्के होते हैं, तो वाटर डाल के भी वो एकदम उसके ऊपर आ जाएगा लेयर में, पेट्रोल और ऑयल। तो उसकी जगह हम कोई दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, बाकी वाटर वहां पे यूज नहीं होगा।